सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज हिमांशु सिंह पटवाल। सो आज हम बेसिकली मैनेजमेंट का जो हमारा ऑलरेडी चल रहा था, राइट, नेचर के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे कि मैनेजमेंट एज एन आर्ट्स के बारे में हमने देख लिया ऑलरेडी। ठीक है कि हाँ, मैनेजमेंट एक आर्ट्स है। नाउ विल सी क्या मैनेजमेंट एक साइंस भी है, राइट। तो नेचर में दो ही पार्ट हम डिफाइन कर रहे थे कि आर्ट्स और साइंस, राइट। तो हमने आर्ट्स के बारे में ऑलरेडी देखा, सारे उसकी जो फीचर है वो मैच हो रहे हैं मैनेजमेंट से, तो मैनेजमेंट आर्ट है, ये तो हमें पता लग गया कि हाँ भाई, आर्ट तो परफेक्टली वो है। अब हम बात कर रहे हैं साइंस की। क्या मैनेजमेंट इज अ साइंस, राइट, उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। तो आई शेयर माई व्हाइट बोर्ड विथ यू, देन वी विल डिस्कस ऑन दैट पार्ट, राइट। तो देखो जी, हम अब डिस्कस करने वाले हैं क्या मैनेजमेंट एक साइंस है। आर्ट के बारे में तो हमने देखा, ठीक है। तो जैसे आर्ट में कुछ पैरामीटर थे कि भाई ये पैरामीटर अगर फॉलो करता है मैनेजमेंट, तो वो आर्ट की कैटेगरी में आ गया, वो जो हमने ऑलरेडी देख लिया कि हाँ वो आर्ट है। अब हम बात करते हैं साइंस की। तो देखो ध्यान से कि जब हम बात करते हैं मैनेजमेंट एज अ साइंस, राइट, जब हम बात करते हैं क्या कि मैनेजमेंट एज अ साइंस, तो अब देखो ध्यान से, जब हम बात करते हैं मैनेजमेंट एज अ साइंस, तो इसमें हम ये देखना चाह रहे हैं भाई, साइंस से आपको पता है, ठीक है, साइंस से आपको पता है चीजें, ऐसी चीजें होती है साइंस में जो ऑलरेडी आपकी जो है मतलब यूनिवर्सल होती है, आपको पता है, राइट। जब आप साइंस की बात करते हो तो यू आर टॉकिंग अबाउट दी लॉज विच इज ऑलरेडी क्रिएटेड, जो सेम रहते हैं हर जगह इररिस्पेक्टिव ऑफ द प्लेस, राइट। अब यहाँ पे देखो, देखो सबसे पहले साइंस का सबसे मेन इंपॉर्टेंट पार्ट होता है सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है, राइट। एक सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है साइंस, राइट। ऐसा नहीं है कि कहीं से भी उठा के कुछ भी डाल दिया, नहीं। एक सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है, उसी के बेस पे ये वर्क करती है, राइट। क्या मैनेजमेंट भी ऐसा ही करता है? क्या मैनेजमेंट के पास कोई सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है? ड्यूरिंग द इनिशियली जब मैनेजमेंट स्टार्ट हुआ था, राइट, इनिशियली व्हेन दे स्टार्टेड, दे डजंट हैव एनी बैक एंड, राइट, कुछ ऐसा सिस्टमैटिक नॉलेज नहीं होता, बट ड्यूरिंग द टाइम, विद द प्रैक्टिस, विद द थिंग्स, इन्होंने भी अपने कुछ सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज बना लिया, राइट। अब सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज की जब हम बात करते हैं, तो जब आप मैनेजर से बात करते हो, राइट, जो भी मैनेजमेंट में बंदे बैठे हैं, लाइक मैनेजर से बात करते हो, तो उनके पास ना ऑलरेडी कुछ वोकैबलरीज होती है, राइट। वोकैबलरी का मतलब कुछ जो वर्ड, कुछ जो जार्गन्स वो यूज करते हैं, राइट, कि ये चीज इस तरीके से होनी थी, दैट शुड बी डन लाइक द वे इट शुड डन, राइट। तो वो वोकैबलरी ऑलरेडी डिजाइन करी गई है, वो स्पेशलाइज नॉलेज से ही आई है, राइट। इसी के तरीके से हमने मैनेजमेंट में एक प्रिंसिपल प्रिंसिपल कह लो या एक चीज हमने बोली, यूनिटी ऑफ कमांड होनी चाहिए। यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब क्या है कि भाई जब वर्कर, जब फॉर एग्जाम्पल एग्जीक्यूटिव है, कोई एग्जीक्यूटिव काम कर रहा है, तो उसका जो बॉस है ना, वो एक बॉस होना चाहिए। ऐसा नहीं है उसे चार बॉसों से इंक्वायरी मिल रही है, राइट। इसके लिए वो लाइबल रहेगा जो भी एग्जीक्यूटिव, राइट। तो इसका सिंपल से कहना है कि भाई एग्जीक्यूटिव अगर यहां पे है, तो एक बॉस इसे इंस्ट्रक्शन देगा, तो दैट इज कॉल्ड यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड ये हमने निकाला। तो इसी तरीके से काफी सारे सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज ऑलरेडी बन गए हैं, राइट। तो यूनिट ऑफ कमांड में क्या पता चला कि एक ही बॉस से मिलेगा, चार से नहीं मिलेगा, तो ये तो पता है, ये सिस्टमैटिक सिस्टमाइज बॉडी ऑफ नॉलेज हमने भी क्रिएट कर ली है एज अ मैनेजमेंट, राइट। तो मैनेजमेंट के भीतर जब हम बात करें, ड्यू टू द टाइमिंग थिंग, ड्यू टू द टाइमिंग थिंग, इन्होंने ऑलरेडी सीख सीख के एक्सपीरियंस से वो चीजें क्रिएट कर ली है कुछ हद तक, राइट। तो आप बोल सकते हो कि जैसे सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज साइंस की है, वैसे ही सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज मैनेजमेंट के पास भी ऑलरेडी आ चुकी है विद द प्रैक्टिस। जैसे मैंने एक यूनिटी ऑफ कमांड का आपको अंदाजा दिया, राइट। जैसे मैंने इसके अलावा आपको जो वोकैबलरी यूज होती है उसके बारे में बताया कि जो मैनेजर जो है पर्टिकुलरली, जब आप देखोगे उन्हें बात करते हुए, तो उनके कुछ सॉर्ट ऑफ वोकैबलरी ऑलरेडी डिसाइड होती है कि भाई यही बोलना है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, राइट। तो वो वोकैबलरी हो गया, वो कहाँ से आ रही है, वो ऑलरेडी सिस्टमैटिक ऑफ नॉलेज बनी आ रही है। मतलब ऐसा नहीं था कि पहले से ही बन गई थी, विद द प्रैक्टिस वो चीजें बनी थी, विद द प्रैक्टिस उन्हें समझ आया कि हाँ ये चीज इस तरीके से होनी चाहिए, देन इट विल गोइंग लाइक दैट, राइट। इसके ऊपर दो चार क्वेश्चन मैं बता दूं आपको, दो तीन मैंने दे रखे हैं। तो हाँ, एक चीज और ध्यान रखना है यहाँ पे, जब हम कहते हैं ना कि साइंस सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है, साइंस सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज का आपको मतलब पता होगा, हर कॉज का एक इफेक्ट होता है, हर कॉज का एक इफेक्ट होता है, राइट। कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप में ये पूरा, अभी आपने जैसे ग्रेविटी की थ्योरी पढ़ी थी, ग्रेविटी वाला, राइट, लॉ ऑफ ग्रेविटी, कि जो चीज ऊपर जाएगी वो नीचे आएगी, ये पढ़ा था आपने। तो इसी तरीके से हर चीज कॉज एंड इफेक्ट पे काम करती है साइंस में, राइट। वैसे ही मैनेजमेंट में भी कुछ प्रिंसिपल इन्होंने बना दिया ऑलरेडी, राइट, जो कि कॉज एंड इफेक्ट के थ्रू ही वर्क करते हैं, राइट। अब यहां पे देखना आप कि क्या कहना चाह रहा है। देखो, साइंस फंडामेंटली डिफाइंस एज अ स्ट्रक्चर बॉडी ऑफ नॉलेज दैट एक्सप्लेन सर्टेन ट्रूथ बेस्ड ऑन, सर्टेन ट्रूथ बेस्ड ऑन, किस बेस पे ये ट्रूथ बनाए हैं इन्होंने? पर्सनल स्टाइल एंड करिश्मा? नो,
स्ट्रिक्ट कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप जो मैंने अभी वहां डिस्कस किया, प्योर इमोशन, इमोशन तो होते नहीं है साइंस में, गवर्नमेंट स्टैट्यूट हो नथिंग। तो कुछ इसके कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप होते हैं, कोई चीज ऊपर फेंकोगे तो वो नीचे आनी ही आनी है, क्या बोलता है ये, ग्रेविटी। आपको समझ आ रही है? तो इसी तरीके से जो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप होता है, अगर आप किसी चीज पे फोर्स लगाओगे तो वहां से फोर्स बैक आएगा, राइट। तो ये कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ऐसे ही जब आप यहां पे भी बात करते हो मैनेजमेंट में, जैसे मैंने बोला यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब क्या है, कि आप एक मैनेजर से कमांड दो एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय को, राइट। अगर चार चार दे रहे तो कंफ्यूज भी हो जाएगा, काम भी नहीं होना, राइट। तो मैनेजमेंट के कुछ सेट ऑफ रूल है दैट यू नीड टू कंसीडर व्हाइल यू आर सीइंग इनटू इट, राइट, व्हाइल यू आर थिंकिंग विद द सेम, ओके। सेकंड पढ़ो, मैनेजमेंट फुल्ली सेटिस्फाई द सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। क्यों? क्योंकि इट रियली एंटायर गेसवर्क इन द एवरी मीटिंग, नो, इट हैज ओन थ्योरीज, प्रिंसिपल्स। जैसे अभी इसमें ना आपके एफ डब्ल्यू टेलर हो गया, उन्होंने भी कुछ प्रिंसिपल्स दिया, आगे हम पढ़ेंगे उसके बारे में। तो मैं आपको बताऊंगा इसका स्ट्रक्चर इन्होंने ऑलरेडी तैयार कर लिया विद द टाइम, ठीक है। तो इट हैज इट्स ओन स्ट्रक्चर, थ्योरी, प्रिंसिपल, स्पेशलाइज वोकैबुलरी, हेनरी फ्योल वगैरह, और आपका जो डेवलप ओवर द टाइम, ठीक है। जो भी इन्होंने थ्योरी, जो भी इन्होंने प्रिंसिपल, जो भी इन्होंने स्पेशलाइज वोकैबुलरी जैसे हम बात कर रहे थे वो डेवलप करी है, इसलिए एक सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज कंसीडर करा जाता है। ये वाला क्राइटेरिया इसलिए ये फॉलो करता है, इसलिए हम मानते हैं कि जैसे साइंस में सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है, कॉज एंड इफेक्ट का रिलेशनशिप है, वैसे ही मैनेजमेंट ने भी विद द टाइम अपने खुद की थ्योरी, अपने खुद के प्रिंसिपल, अपने खुद की जो वोकैबुलरीज है स्पेशलाइज्ड, वो क्रिएट करी है। तो ये क्राइटेरिया तो फुलफिल करता है साइंस का, राइट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सेकंड करो, कहता है साइंटिफिक फ्रेमवर्क में द रिलेशनशिप बिटवीन वन वेरिएबल डायरेक्टली ट्रिगर्ड अ स्पेसिफिक रिएक्शन इन द अनदर, कॉज एंड इफेक्ट इज कॉल्ड, इसको क्या बोलते हो आप, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। तो ऑब्वियसली वन वेरिएबल का डायरेक्टली ट्रिगर्ड होता है तो स्पेसिफिक रिएक्शन विद द अनदर, so that is something which is called cause and effect relationship, right? Then when a manager uses a common global term, जैसे स्केलर चेन वो यूज कर रहा है, या स्पैन ऑफ कंट्रोल, ये वर्ड्स है, ये जो ड्राइव हुए हैं ड्यूरिंग द, आप ये समझो ड्यूरिंग द पीरियड जब जब मैनेजमेंट आया, जिस तरीके से आया, ये वर्ड डेवलप हुआ है। स्केलर चेन के बारे में पता चला, स्पैन ऑफ कंट्रोल के बारे में पता चला, जब वो कम्युनिकेट करते हैं तो दे प्रोवाइडिंग द मैनेजमेंट हैज अ स्टैंडर्ड, राइट। तो ये क्या बताता है, ये आर्ट फॉर्म है, साइंटिफिक वोकैबुलरी है, पर्सनल है, या रिस्ट्रिक्टेड एंटिटी, साइंटिफिक वोकैबुलरीज है जो यूज होती है, राइट। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो इस तरीके से मैनेजमेंट का जो पहला मतलब साइंस का जो पहला होता है सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, जो कि कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप पे डेवलप है, वो मैनेजमेंट ने डेवलप कर लिया विद द टाइम। उसके प्रिंसिपल डेवलप करे, स्पेशलाइज वोकैबुलरी डेवलप कर ली उन्होंने ओवर द टाइम, राइट। उसके साथ साथ उन्होंने कुछ प्रिंसिपल, स्ट्रैटेजी, ये सब डेवलप कर लिया। तो इसके हिसाब से तो हमें लग रहा है अभी तक कि मैनेजमेंट साइंस है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सेकंड पॉइंट बढ़ते हैं कि सेकंड पॉइंट क्या कहता है। कहता है जी प्रिंसिपल बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट। अब जब हम साइंस की बात करते हैं, जब भी आप साइंस की बात करोगे, तो साइंस में क्या होता है, जो भी आपका एक प्रिंसिपल बनता है वो कुछ एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे बनता है, राइट। और जो एक्सपेरिमेंट भी होते हैं भाई साहब, वो ऐसे नहीं होते कि एक बार कर लिया हो गया। एक एक्सपेरिमेंट हजार बार, लाखों बार करा जाता है, राइट, किसी कंट्रोल एनवायरनमेंट में, ताकि सेम रिजल्ट आए, राइट। जब 10,000 बार, लाख बार आप कर लेते हो और सेम रिजल्ट आता है, तब वो प्रिंसिपल बनता है आपका, राइट। तो ये क्या कहता है, ये कहता है भाई एक्सपेरिमेंट हमने कर लिया, एक कंट्रोल एनवायरनमेंट में हमने एक पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट कर लिया, अब इसको आप अगर इस तरीके से करोगे तो उसका रिजल्ट बिल्कुल सेम आएगा, राइट। उसका रिजल्ट बिल्कुल सेम आएगा, उसे कोई नहीं रोक सकता, ये कहते हैं। तो साइंस तो इस पे बेस्ड है कि भाई प्रिंसिपल बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट। और एक्सपेरिमेंटेशन भी ऐसी वैसी नहीं, एक्सपेरिमेंटेशन भी जो ये करते हैं पर्टिकुलर कंट्रोल्ड एनवायरनमेट में हजार, 10,000, लाख, इतनी बार कर लेते हैं कि रिजल्ट उसका सेम आना चाहिए, रिजल्ट बिल्कुल भी डिफर नहीं करना चाहिए। क्या क्या मैनेजमेंट ये रेफर करता है, क्या मैनेजमेंट भी इसको सेटिस्फाई करता है? अब बात करते हैं मैनेजमेंट की। देखो ध्यान से सुनना, जब भी आप मैनेजमेंट की बात करते हो ना भाई साहब, तो मैनेजमेंट जो होता है ना, इसमें ह्यूमन इंटरेक्शन इन्वॉल्व है, राइट। ह्यूमन इंटरेक्शन इन्वॉल्व है इसमें। ह्यूमन इंटरेक्शन इन्वॉल्व है मतलब क्या, हर एक ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन के भीतर कितने कितने लोग काम करते हैं आप बताओ। एग्जीक्यूटिव लेवल पे कोई बैठा होगा, राइट, सीनियर एग्जीक्यूटिव लेवल पे कोई बैठा होगा, मैनेजर के लेवल पे कोई बैठा है, वीपी के लेवल पे कोई बैठा है, राइट। डिफरेंट डिफरेंट पीपल आर देयर इन अ डिफरेंट सेट ऑफ ग्रुप, राइट। तो आपको लगता है कि जो आपने एक्सपेरिमेंट करे हैं, जो भी आपने एक्सपेरिमेंट करे हैं कि भाई अगर मैं ये डिसीजन लूंगा तो इसका यही रिपरकेशन आएगा, क्या लगता है कि ये सेटिस्फाई होगा मैनेजमेंट में? बिल्कुल नहीं होगा। वाई? बिकॉज वेयर एवर ह्यूमन इंटरेक्शन इन्वॉल्व हो जाता है, जहां पे भी ह्यूमन का इंटरेक्शन इन्वॉल्व हो जाता है, प्रिडिक्शन कम हो जाती है। आपको समझ आ रही है? जो आप प्रिडिक्शन करते हो ना कि ये करके यही होगा,
ये आपका खत्म हो जाता है, ध्यान रहे। क्योंकि जो ह्यूमन का रिएक्शन है, राइट, जो रिएक्शन है वो डिफरेंट हो सकता है, वो डिफरेंट हो सकता है, विदाउट एनी डाउट। यू कांट प्रिडिक्ट दैट, राइट। एग्जैक्टली सेम वे में आप नहीं प्रिडिक्ट कर सकते। आपको समझ में आ रही है बात? तो जैसा साइंस का रूल है कि भाई हमने एक्सपेरिमेंट कर लिया, एक्सपेरिमेंट पे बेस हमारे प्रिंसिपल होते हैं, हमने हजार बार लाखों बार एक्सपेरिमेंट कर लिया, वही रिजल्ट आया और वही रिजल्ट आएगा, आप देख लो। ठीक है, वी डजेंट मैटर कि आप कहाँ हो, राइट। आप कहीं पे भी हो, अगर साइंस में कोई बात लॉ में लिख दी है तो वो उसी तरीके से परफॉर्म करेगी। मैनेजमेंट में ऐसा नहीं है भाई साहब। मैनेजमेंट में होती है ह्यूमन इंटरेक्शन। तो मैनेजमेंट ऐसा नहीं है कि मैनेजमेंट में जो आपने कह दिया कि भाई ये डिसीजन अगर हमने अप्लाई कर दिया, ये डिसीजन अगर हमने ले लिया तो ये इसी तरीके से रिएक्ट करेगा या ये इसी तरीके से नीचे बैठेगा, नहीं। मैनेजमेंट ऐसा नहीं है। मैनेजमेंट ह्यूमन बेस्ड है पूरा, राइट। ह्यूमन की इंटरेक्शन जहां पे इन्वॉल्व होगी तो आप ये समझ लेना बात कि वहां पे प्रिडिक्ट नहीं कर सकते आपकी क्या होगा, राइट। कुछ हद तक हो सकता है आपके तुक्के लग रहे हो 40 50 60% तक भी, लेकिन 100% कभी भी आप उसे प्रिडिक्ट नहीं कर सकते जहां पे ह्यूमन इन्वॉल्व है, ठीक है। तो यहां पे जैसे साइंस जो है एग्जैक्ट है, राइट, तो हम हमारा जो मैनेजमेंट होता है इन एग्जैक्ट साइंस बोलते हैं, ठीक है जी। साइंस जो है लेकिन इन एग्जैक्ट साइंस है। और उसके साथ साथ आप इसे सॉफ्ट साइंस भी बोल सकते हो, ठीक है। साइंस का सॉफ्ट वर्जन, ठीक है जी। कुछ क्वेश्चन बताता हूँ मैं आज में आपको, तो आपको थोड़ी सी एक अंडरस्टैंडिंग क्लियर होगी, ठीक है जी। देखते हैं जरा, इधर आ जाओ। तो ये आपको समझ आ गया कि ये प्रिंसिपल्स पे बेस्ड है, प्योरली प्योरली डेटा प्रिंसिपल्स पे बेस्ड है। लेकिन मैनेजमेंट ऐसा नहीं है। मैनेजमेंट प्योरली ह्यूमन इंटरेक्शन होता है, तो वहां पे आप कभी भी प्रेडिक्ट एग्जैक्टली नहीं कर सकते, इसीलिए उसे इनएग्जैक्ट या सॉफ्ट साइंस बोला गया, ठीक है। अब आगे देखो। देखो, प्योर साइंस प्रिंसिपल आर इनिशियली ड्राइव थ्रू सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन एंड देन वैलिडेटेड थ्रू क्रिएटिव इमेजिनेशन, रिपीटेड एग्जामिनेशन अंडर स्ट्रिक्ट कंट्रोल, राइट। तभी तो होता है ना, रिपीटेड एग्जामिनेशन कर रहे हो स्ट्रिक्ट कंट्रोल में, राइट। बट ह्यूमन के केस में आप ऐसा नहीं कर सकते हो। तो वो ये पूछ रहा है कि प्योर साइंस प्रिंसिपल क्या होते हैं, जो कि एक सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन में किए जाते हैं, व्हेन द वैलिडेटेड थ्रू रिपीटेड एक्सपेरिमेंट अंडर स्ट्रिक्टली कंट्रोल एनवायरमेंट, राइट, दैट इज साइंस। Management only partially satisfy the experimentation, right? Feature of science. Why? Because it's deal directly with the advanced machine, human being, highly unpredictable human behavior. क्योंकि मैनेजमेंट के केस में आप क्या करते हो, आप इंटरेक्शन आपका डायरेक्टली ह्यूमन से हो रहा है, राइट। और ह्यूमन के इंटरेक्शन को आप डायरेक्टली एग्जैक्टली कभी भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हो। आपको समझ में आ रही है बात क्या हो रही है यहाँ पे? आगे बढ़ो। कहता, why can the outcome of management experiment never be perfectly predict identify the replicative, जो भी आपका इन फैक्ट्री आप उसे क्यों रेप्लिकेट नहीं कर सकते हर बार? बिकॉज द मैनेजमेंट टेक्स्ट बुक चेंज एवरी सिंगल डे? नो, बिकॉज द ह्यूमन नेचर एंड इमोशन आर नॉट कॉन्स्टेंट एंड स्टैटिक। ह्यूमन का नेचर और ह्यूमन का जो इमोशन है वो कभी भी स्टैटिक नहीं रहता, वो कभी भी चेंज हो सकता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो इसलिए मैनेजमेंट को हम इनएग्जैक्ट या सॉफ्ट साइंस बोलते हैं, एग्जैक्ट साइंस हम नहीं बोल सकते, ठीक है। आगे बढ़ो। इफ अ मैनेजर टेस्ट अ न्यू इंसेंटिव फॉर ग्रुप ए गेट 20% बूस्ट इन द आउटपुट, इंसेंटिव दिया ग्रुप ए को, 20% बूस्ट हो गया, वाई माइट एग्जैक्ट सेम स्कीम फेल इन ग्रुप बी? क्यों ग्रुप बी में ये एग्जैक्ट वो स्कीम देगा तो वो फेल कर जाएगी? वो इसलिए क्योंकि भाई वहां लोग हैं, वहां मशीन नहीं है। आपको समझ में आ रही है बात? तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल लैक इन बेसलाइन? नो, ह्यूमन रिस्पॉन्स इज आइडेंटिकल स्टिमुलाई वेरी बेस्ड ऑन द पर्सनल परसेप्शन, राइट, एंड द बैकग्राउंड। सबका बैकग्राउंड अलग है, सबकी परसेप्शन अलग है, अकॉर्डिंगली वो वर्क करेंगे। आपके प्रिंसिपल के थ्रू वो वर्क नहीं करेंगे। तो भैया प्रिंसिपल में एक तो हमारा सिस्टमैटिक नॉलेज हमने जैसे तैसे बनाया था टाइम के साथ कि सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज हमने सेटिस्फाई करा था, लेकिन जो प्रिंसिपल बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन पे है जिसमें रिजल्ट एग्जैक्ट सेम आ रहे हैं वो हम नहीं फॉलो करते हैं, या वो हम मैच नहीं कर पाते हैं। उसमें हम कुछ हद तक प्रिंसिपल्स की बात हम कर सकते हैं, लेकिन एक्सपेरिमेंट के बेस पे एग्जैक्ट रिजल्ट आना दैट इज नॉट पॉसिबल, राइट, बिकॉज दे इन्वॉल्व ह्यूमन, ह्यूमन इंटरेक्शन आर अनप्रिडिक्टेबल। तो इसलिए हम इसे साइंस नहीं बोलते हैं, इनएग्जैक्ट साइंस बोलते हैं या सॉफ्ट साइंस बोलते हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? थर्ड पॉइंट देखो। थर्ड पॉइंट कहता है भैया यूनिवर्सली वैलिड है। जो मेरे साइंस के प्रिंसिपल है ना, वो आप कहीं भी चले जाओ यूनिवर्सली वैलिड है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे इंडिया में वैलिड हो रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में जाके वैलिड नहीं होंगे या अमेरिका में जाके वैलिड नहीं होंगे, नहीं। जो साइंस के प्रिंसिपल यहाँ वैलिड है वो पूरी दुनिया में वैलिड होंगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? क्या 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 बात हो रही है यहाँ पे? यूनिवर्सली वैलिडिटी मिलती है इनको। लेकिन यही जब अब मैं मैनेजमेंट की बात कर रहा हूँ, क्या ये यूनिवर्सली वैलिड है क्या?
क्या यूनिवर्सली वैलिड है? जो काम आपका मान लो इंडिया में वर्क कर रहा है किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप की कंपनी के साथ, क्या वो यूएसए में भी वर्क कर जाएगा क्या किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप की कंपनी के साथ? यूनिवर्सली वैलिड नहीं होता है। आपको समझ आ रही है बात? मैनेजमेंट मैनेजमेंट कभी भी यूनिवर्सली वैलिड नहीं हो सकता। हाँ, जब मैनेजमेंट में सारे जो वर्क करने वाले रोबोट हो जाएंगे, राइट, एआई का जमाना है, जब सारे रोबोट हो जाएंगे, एआई एजेंट वर्क कर रहे होंगे, ह्यूमन है ही नहीं, तब मे भी हो सकता है, अभी नहीं है। बिकॉज अभी ह्यूमन इन्वॉल्व है यहाँ पे। तो ह्यूमन जब इन्वॉल्व हो गए हैं तो आप उसे कोई ऐसी वैलिडिटी देके आप जो कि यूनिवर्सली वैलिड हो कि ह्यूमन हर जगह ऐसे ही रिएक्ट करेंगे, वो नहीं हो सकता। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो यूनिवर्सली वैलिड नहीं है। हमारे मैनेजमेंट के प्रिंसिपल, साइंस के प्रिंसिपल जो है यूनिवर्सली वैलिड है, बिल्कुल सही बात है। अब एक बार देख लेते हैं क्या बात कह रहा है ये। जो ट्रू साइंटिफिक लॉ है, लाइक प्रिंसिपल ऑफ केमिस्ट्री या फिजिक्स के, पॉजेस यूनिवर्सली राइट वैलिड होंगे। मीनिंग दे चेंज देयर कोर पैरामीटर? नो, दे अप्लाई एब्सोल्युटली एंड आइडेंटिकल रिगार्डलेस ऑफ द टाइम, कंट्री एंड लोकेशन। जो भी लॉ आपके केमिस्ट्री के, फिजिक्स के होंगे, वो ये नहीं देखेंगे, जैसा मैंने बताया था कि आप इंडिया में हो, यूएसए में हो, ऑस्ट्रेलिया में हो, कहीं हो, वो इरिस्पेक्टिव ऑफ डेट अप्लाई होंगे एज इट इज। आपको समझ में आ रही है बात क्या हो रही है? वो एज इट इज आपके अप्लाई होंगे, जैसे वो यहां अप्लाई होते हैं वैसे ही वो बाहर भी अप्लाई होंगे, राइट। दूसरा देखो, मैनेजमेंट डजंट सेटिस्फाई द यूनिवर्सल वैलिडिटी क्राइटेरिया परफेक्टली बिकॉज इट्स प्रिंसिपल हैविंग जीरो लॉजिक? नो, एज इट नॉट एग्जैक्ट प्योर साइंस बट बी डायनेमिकली मॉडिफाइड अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। जहां पे ह्यूमन इन्वॉल्व है वहां पे डिफरेंट सिचुएशन ना हो, ऐसा हो सकता है क्या? तो यहां पे दिन में 50 सिचुएशन देखने को मिलती है मैनेजर को, राइट, और आप कह रहे हो यूनिवर्सली अप्लाई कर दो? नहीं, हो ही नहीं सकता यूनिवर्सली अप्लाई। यूनिवर्सली वैलिड कभी हो ही नहीं सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि एक दिन में 50 सिचुएशन देखता है ये। अब 50 सिचुएशन अगर देखेगा तो ऑब्वियस ही बात है, हर सिचुएशन अपने आप में डिफरेंट होती है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, वे आई एम कमिंग फ्रॉम? तो यहां पे ये सिनेरियो हमारा वहां पे मैटर करता है। आगे बढ़ो। आगे क्या बोलता है जी? कहता है जी मैनेजमेंट जो है, मैनेजमेंट मोटिवेशन स्ट्रैटेजी डेट वर्क फ्लॉलेसली इन द मॉडर्न सिलिकॉन वैली में जो काम कर रही है टेक स्टार्टअप के साथ, फेल कंप्लीटली इन द ट्रेडिशनल रूरल हैंडीक्राफ्ट टीम इफ अप्लाइड। बिल्कुल हो सकता है। क्यों हो सकता है? सेफली ह्यूमन एम्पैथी? नो। along with the standard competitive salary? No. Rigid fixed formula without situational modification? Rigid fixed formula without situational modification? अगर सिचुएशनल मॉडिफिकेशन आप नहीं करोगे तो इसकी वजह से आपने जो भी स्ट्रैटेजी वहां पे अप्लाई करी थी वो यहां पे फेल कर जाओगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, वे आई एम कमिंग फ्रॉम? तो जब भी हम मैनेजमेंट के रिस्पेक्ट में ये चीजें बात करते हैं ना, तो आपको एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है, जो भी सिचुएशनल, मतलब जैसा हमने यहां पे देखा था, सिचुएशनल वे में ह्यूमन इंटरेक्शन है, तो सिचुएशन अगर कोई चेंज करनी पड़ रही है तो वो कर सको। अगर वो आप नहीं चेंज कर पा रहे हैं तो आप फेल करोगे बुरी तरह। आपको समझ आ रही है बात क्या हो रही है? आगे बढ़ो। Universal validity is compromised in management because corporate principle must always adapt the changing external mathematic constant, standard deviation vocabulary, gravitational या social culture, economic, political reality of the location। उस लोकेशन का सोशल कैसा है, कल्चर कैसा है, इकोनॉमिक कैसा है, पॉलिटिकल रियलिटी क्या है उस लोकेशन की, उस पर डिपेंड करता है। इसलिए यूनिवर्सली वैलिड आप यहां पे नहीं कर सकते हो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आगे बढ़ो। Instead of being treated as an absolute dogmatic law, management principles should be viewed as a useless piece of history. No, general flexible guidelines to assist decision maker, absolute unchangeable strict formula, mandatory legal statute punished by the no। ध्यान से देखो, इंस्टेड ऑफ ट्रीटेड एज absolute dogmatic law, management principle should view as a general flexible guidelines and assist decision making, राइट। जनरल होने चाहिए, फ्लेक्सिबल होने चाहिए और असिस्ट करे डिसीजन मेकिंग को, थोपे ना, राइट। यूनिवर्सल एप्लीकेबल क्या कहता है? भैया यही होगा, कुछ भी कर लो। वो थोप रहा है, तो थोपना नहीं है मैनेजमेंट का काम। मैनेजमेंट का काम है यहाँ पे जो भी प्रिंसिपल दे रहा है उसका ये काम है उसको असिस्ट करना। फिर मैनेजर किस लिए बैठा है? अगर ये एसएसटी पूरा साइंस में बना दूंगा इसे, तो मैनेजर का रोल ही क्या हो गया यहाँ पे? मैनेजमेंट को कोई रोल ही नहीं है फिर यहाँ पे, राइट। वो क्या अपनी अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे काम करेगा? क्या वो सिचुएशन को देखेगा कि क्या सिचुएशन है, उस सिचुएशन पे क्या चीज मेरे को डिसीजन लेनी चाहिए, वो देखेगा ना। अगर वो ये चीज यूनिवर्सली कर दी तो मैनेजमेंट का तो कोई रोल ही नहीं है, सारा रोबोटिक काम चल रहा है। हाँ, इन फ्यूचर जब एजेंटिक एआई यहाँ पे काम करेगा विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन, तो हो सकता है ये हो जाए, राइट। जनरल इंटेलिजेंस पे ऑलरेडी काम हो रहा है, अगर हो सकता है तो रोबोट नहीं पूछेंगे आपसे। बट जहां जब तक ह्यूमन इन्वॉल्व है तो एग्जैक्ट साइंस तो ये कभी नहीं बन सकता।
तो मैनेजमेंट एज अ साइंस की जब हम बात करते हैं तो सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज हमने हद तक बना ली है, लेकिन प्रिंसिपल बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट प्रिंसिपल भी हमारे हैं। बट एक्सपेरिमेंटेशन की जब हम बात करते हैं तो एक्सपेरिमेंटेशन आपका एग्जैक्ट सेम वे में वही रिजल्ट आएगा नहीं होता है, राइट। यहाँ पे ह्यूमन इन्वॉल्व है भैया, ह्यूमन इन्वॉल्व है तो एग्जैक्ट सेम रिजल्ट की एक्सपेक्टेशन आप नहीं कर सकते हो। तीसरा यूनिवर्सली वैलिडेटेड वाला कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे यूनिवर्सली वैलिडेटेड नहीं हो सकता, यहाँ सिचुएशन अलग है, डिफरेंट सिनेरियो है, उस पर डिपेंड करता है कि किस तरीके से वहां पे वर्क करेगा। तो यूनिवर्सली एप्लीकेबल भूल जाओ यहाँ पे, ठीक है जी। तो यहाँ पे इसको हटाते हैं। देखो, अब हमने नेचर के बारे में कॉन्सेप्ट समझ लिया कि मैनेजमेंट आर्ट और साइंस, राइट, दोनों तरीके में हमने कॉन्सेप्ट समझ लिया। आर्ट्स में हमने देखा बिल्कुल आर्ट है, राइट। तो इट इज बेसिकली आर्ट बिकॉज यहाँ पे ना एप्लीकेशन हो रही है, यहाँ पे मैनेजमेंट का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है। साइंस क्यों नहीं है? साइंस का जो सिस्टमैटिक नॉलेज स्पेशलाइज प्रिंसिपल जो बता रहा था वो तो हमने कुछ हद तक कर लिए, लेकिन जब ये बात कहता है कि भाई एक्सपेरिमेंट पे अगर मैं जो रिजल्ट निकाल रहा हूँ वही रिजल्ट आने चाहिए, ऐसा नहीं होगा क्योंकि ह्यूमन इन्वॉल्व है। थर्ड वे में यूनिवर्सली एप्लीकेबल होना चाहिए। भाई यूनिवर्सली एप्लीकेबल होगा तो सिचुएशन डिफरेंट डिफरेंट जो मैनेजर के साथ में आ रही है वो कैसे उसे सॉल्व करेगा, राइट, नहीं कर पाएगा ना। तो इसलिए ये इनएग्जैक्ट साइंस है, या ये एक आप सॉफ्ट साइंस बोल सकते हो इसे, राइट, बट इट इज नॉट अ साइंस। आपको समझ आ रही है क्यों नहीं है? उसके तथ्य देने हैं, उसको तीनों एक्सप्लेन करने हैं। जब क्वेश्चन पेपर में पूछेगा आपसे तो सिस्टमैटिक जो प्रिंसिपल्स के बारे में तो हम कहते हैं कि हाँ टिक यस, लेकिन जो बाकी दो हैं जो एक्सपेरिमेंट बेसिस पे आप कर रहे हो, सेम रिजल्ट निकाल रहे हो, ह्यूमन में ये नहीं हो सकता पॉसिबल। और जो आप यूनिवर्सल रिजल्ट की बात कर रहे हो वो भी इसमें पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सिचुएशन अलग होती है, डिफरेंट क्राइटेरिया होता है, अकॉर्डिंगली चीजें वर्क होती है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट वे आई एम कमिंग फ्रॉम, राइट। सो ये हमारा नेचर कंप्लीट हुआ है यहाँ पे, राइट। आर्ट और साइंस दोनों हमने कंप्लीट किया, ठीक है। अगले लेक्चर में मिलते हैं, ठीक है। तो मैनेजमेंट की आगे बात करेंगे थोड़ी सी कि क्या चीजें उसमें चल रही है, क्या चीजें हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, राइट, एंड जस्ट बी कूल एंड बी हैप्पी, राइट। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, टेक केयर।